ये अंतर हो रहा है। अभी कोई व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, इसी चीज को जो श्री माधव सर बोले थे, इसी को हल्के में ले सकता था, भूल सकता था, यस और नो? लेकिन हमने नहीं भूला। हमने ये बोला कि हमारे गुरुजी बोले हैं, हम कैसे भूल सकते हैं। उस पेन की चिंता थी कि कहीं गुम ना हो जाए। तो इस नज़रिए के साथ में जब हम काम करेंगे तो हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ श्री दीपक कुमार शर्मा सर के लिए कि उनका उम्र बहुत छोटा है और इतना बेहतरीन तरीके से उनका गाइडलाइन हम सभी परिवार में मिला, जिसके वजह से हम सभी लोग काम कर पाएँ, चारों भाई काम कर पाएँ। उम्र भले छोटा है लेकिन सर को देख के हम सभी लोग मोटिवेट होते थे, काम करते थे और सर के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो पा रहा है। बात करें अगर श्री बृजभूषण यादव सर की, तो जो हम लोग बात कर रहे थे संस्कार में आर.के. यादव जी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो संस्कार, बहुत सारी चीज़ें हमें श्री बृजभूषण यादव सर के द्वारा मिला। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर श्री बृजभूषण यादव सर रहते तो मैं नौकरी छोड़ करके आज इस बिजनेस में नहीं कर रहा होता। श्री बृजभूषण, मैं चाहूँगा एक बार खड़े होकर के जबरदस्त तालियाँ श्री बृजभूषण यादव सर के लिए, जबरदस्त तालियाँ, हल्ला बोल के जबरदस्त तालियाँ, जबरदस्त तालियाँ। थैंक यू। तो इतना अच्छा संस्कार, इतना अच्छा व्यवहार, और कहा जाता है कि जो माँ बाप में संस्कार रहते हैं वही बच्चों में भी संस्कार आते हैं। तो मेरे अंदर में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मेरे अंदर में ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं था जो ऐसा हो पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक गाड़ी भर था, बाकी हमारे ड्राइवर वही थे। एक गाड़ी अपने से कैसे कहाँ जा सकती है, आप बताइए? जाएगी तो ड्राइवर से जाएगी, यस और नो? हमारे ड्राइवर वही थे, मैं गाड़ी था, वो बैठते थे, चलाते थे तो मैं चलता था, जिधर चलाते थे उधर चलता था, नहीं चलाते थे तो रुका हुआ रहता था। उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया दोस्तों। और एक कहावत है कबीर जी का कि कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाव, हरी गले की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। तो हमारे गुरुजी जिधर बताते थे, जैसा बताए, इफ बट नो, कुछ भी नहीं। जैसा श्री बृजभूषण यादव सर बताएं हमने वही किया और कुछ भी नहीं किया। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जो अपलाइन बताए खाली वही करने से सफलता मिलता है। और जो व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, अपने से काम करता है, वो अपने चेक जो बनता है उसी में कुल्हाड़ी मारता है, अपना जो पाँव है उसी में कुल्हाड़ी मारता है, उसे अपना चेक को कट करता है। जो चेक ज़्यादा बनना चाहिए उसको अपलाइन की बात ना मान करके उसको कट करता है। समझ रहे हैं आप? तो कभी भी अपलाइन की बात मान के जब इस बिजनेस में सफलता है, इस बिजनेस में बताया जाता है कि यही दिमाग लगाना है, कि इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस में इतना दिमाग लगाना है कि इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है। बस हमने यही चीज़ सीखा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री बृजभूषण यादव सर का व्यवहार इतना अच्छा है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। एक बार और मैं दिल से सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री बृजभूषण यादव सर के लिए एक बार और ज़बरदस्त तालियाँ बजा दीजिए, ज़बरदस्त तालियाँ। चूँकि मैं उनके गाइडलाइन में बहुत नज़दीक से और एक एक बेड पे मैं रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं सर को क्यों मानता था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आज। कि ये जो आज जो यहाँ सगाई हुई है, ये सगाई आज से लगभग 3 साल पहले 2016 में हुई थी। तो सगाई हुई थी तो उसमें हमारे ससुर लगेंगे सर, आप बात समझ रहे हैं? तो उसमें श्री बृजभूषण यादव सर हमारे ससुर लगेंगे, यस और नो? तो अब एक ससुर जो होते हैं वो उनकी बातों को हम नहीं, वो जो बोले तो हम नहीं कर पाए, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो जो बात बोलते थे तो वो बात मुझे ऐसा लगता था कि एक बाप बोल रहे हैं, एक पिता ऐसे बोल रहे हैं। तो उनके बातों को हमने शुरू से ही लिया। और उन लड़की को मैं एक चीज़ बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ा था, फ्रेशर लेवल पे नौकरी छोड़ा था। बड़े बड़े लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फ्रेशर लेवल पे नौकरी छोड़ा था, सरकारी नौकरी, CISF में मैं था और सरकारी नौकरी छोड़ा था। और छोड़ने के बाद में काम किया, श्री बृजभूषण यादव सर ने सपोर्ट किया, इस बिजनेस में कर पाया। और बताना चाहता हूँ कि अगर सर नहीं रहते तो ये सारा कुछ नहीं हो पाता। तो जिस लड़की से मेरा शादी हुआ था, जो आज मंगनी यहाँ पे हुआ है, एंगेजमेंट, तो क्या हुआ उस दिन कि मैंने उनको बोल दिया, उन लड़की को,
कि अभी आप रुक जाओ 2-3 साल, जब मैं डायमंड बन जाऊंगा तो उसी दिन आपसे शादी करूंगा। और वो कमिटमेंट आज मैं पूरा कर दिया दोस्तों, वो कमिटमेंट आज हमने पूरा कर दिया कि आप रुक जाओ। और उसी दिन से फ़ोन वगैरह जो है वो नंबर वगैरह डिलीट कर दिया। और अभी 2-3 दिन पहले नंबर मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो कभी भी घर में अकेले में मत करिएगा। कभी भी कमिटमेंट करना है तो मंच के माध्यम से कमिटमेंट करिएगा। जब लोग सुनेंगे तो यही लोग हैं जो आपको बार बार बोलेंगे, मैंने कमिटमेंट किया मंच के माध्यम से कि जिस दिन डायमंड बन जाऊंगा उसके बाद ही घर जाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट किया मंच के माध्यम से दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, मैं कमिटमेंट करके कभी भूल जाता था तो कभी बैठा हुआ था राउंड दी सर्किल करके, तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो हमारे टीम को जो याद दिलाते थे। यही आर.के. यादव सर हैं जो डायमंड जो बोलते हैं कि डायमंड बनने के बाद ही घर जाएंगे। मैं मन ही मन सोचता था कि हम बुला गए, साला इसको अभी तक याद है, बताओ। ये लग रहा घर भी नहीं जाने देगा। मैं यही सोचता था कि घर भी नहीं जाने देगा, बड़ा गलती हो गई क्या मेरे से, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर कभी ऐसा लगता था कि कभी घर और जाऊं तब तक कोई याद दिला। यही आर.के. यादव सर हैं जो डायमंड बनने के बाद बोले हैं घर जाने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, लोग, मैं ये भी बोल दिया था कि मैं ये आर.के. यादव जो आपके सामने मंच पे खड़ा होकर के बोल रहा है, ये आर.के. यादव जिस दिन डायमंड बन जाएगा उसके बाद ही शादी करेगा। ऐसा मैं बोल करके मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों को मोटिवेट कर दूंगा।